Assalamualaikum everyone. On behalf of Dr. A.Q. Khan School System Banigala campus, I welcome you all to the online class of subject Social Studies for Pakistan for grade 5. I request all of you to please bring your books and open page number 62. In today's lecture, we are going to start our new chapter. The topic of this chapter is our culture. कल्चर बेसिकली क्या होता है? हमारी सकाफ़त क्या होती है? जैसे कि हमारा इकट्ठे रहना सहना, बात करना, ईद त्यौहार उनको कैसे सेलिब्रेट करना है, उनको कैसे मनाना है, हमारी ज़ुबान और हम क्या ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, इन सब सारी चीज़ें मिलकर हमारा कल्चर बनाती हैं। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कोई जो लोग इकट्ठे रह रहे हैं वो एक तरह का खा पी रहे हैं, एक तरह से रह रहे हैं, एक तरह का उनका फैमिली सिस्टम है, ड्रेसिंग भी वो लोग एक तरह की करते हैं, खाना पीना भी वो एक तरह का खाते हैं, लैंग्वेज भी वो सेम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा कल्चर बनाती हैं। जैसे कि पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, ठीक है। अब उन 4 प्रोविंसेस के डिफरेंट 4 कल्चर्स हैं। जैसे कि पठान है, उनका एक अपना ड्रेस होता है, वो पश्तो बोलते हैं, और पंजाबी जो होते हैं उनका अपना ड्रेस होता है और वो शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान और इसी तरह हमारा लास्ट प्रोविंस जो होता है। इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि कल्चर बेसिकली क्या होता है। अब इसमें ये 2 बच्चे हैं, आज़मे और इब्राहीम, इन्होंने हमें हमारा पाकिस्तान का कल्चर बताया हुआ है। नीचे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है जो कि एक फैमिली फ़ोटोग्राफ है, उसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं और पेरेंट्स भी हैं, जो कि शो करता है कि हमारे पाकिस्तान का कल्चर बेसिकली क्या है कि वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, जहाँ पर हमारे दादा दादी नाना नानी वगैरह हम लोग इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। और हमारा उन्होंने जो ड्रेसिंग की हुई है, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, अगर आपको वो नज़र आ रहा हो तो उन्होंने शलवार कमीज़ पहने हुए हैं और आपस में वो लोग उर्दू में बात करते हैं और समटाइम्स दे स्पीक इन इंग्लिश, और कभी कभार वो इंग्लिश भी बोल लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63। और उन्होंने बताया हुआ है कि आवर फैमिली इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग ट्रेडिशनल फूड्स, जो कि यूजुअली हर प्रोविंस का डिफरेंट होता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या लाइक करते हैं ज़्यादातर? मकई की रोटी, सरसों का साग, लस्सी और गन्ने का जूस। ऑन स्पेशल ओकेजन वी कुक कोरमा, जर्दा एंड पुलाव। और जब हमारे घर कोई स्पेशल फंक्शन होता है तो हम लोग ये वाली डिशेस बनाते हैं। और हम पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी मेहमान नवाज भी होते हैं और हम लोग अपने मेहमानों को बड़े पुरजोश तरीके से वेलकम करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64। इसमें आपको बताया हुआ है और दिखाया हुआ भी है कि जब ईद होती है तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ईद पर नए कपड़े बनाते हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं लड़कियाँ, हाथों पे मेहंदी भी लगाती हैं और ईद वाले दिन हम लोग स्पेशल सवैयाँ भी बनाते हैं। तो ये चीज़ क्या आती है हमारी? बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है कि हम अपने फेस्टिवल्स किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, जिसमें आपको बताया हुआ है कि ईद वाले दिन जो लड़के होते हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द सिमिलैरिटी एंड डाइवर्सिटी इन द रीजनल कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। अब सिमिलैरिटी क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 प्रोविंसेस हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं कि हम सारे प्रोविंसेस मिलकर उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं। हम मोस्टली क्या हैं? मुसलमान हैं और हमारा रिलीजन क्या है? इस्लाम है। और ज़्यादातर लोग हमारे जो हैं वो पाकिस्तान में शलवार कमीज़ पहनते हैं।
चिल्ड्रन आर ट्रेन टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, और हमारे छोटों को सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करना। ये हमें क्या बताया हुआ है? ये हमें कॉमन थिंग्स बताई हुई हैं जो कि हमारे कल्चर्स में सेम हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इस पेज में हमें ये बताया हुआ है, पेज नंबर 66 एंड 67 में हमें हमारे चारों प्रोविंसेस के कंपैरिजन बताया हुआ है कि वो फूड क्या खाते हैं, उनके फोक डांसेस क्या कौन कौन से हैं, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है। तो ये आपने देखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68। समटाइम्स कल्चर चेंजेस। इस पेज पर हमें ये बताया हुआ है कि समटाइम्स कल्चर चेंज भी हो जाता है। ठीक है, कैसे चेंज हो जाता है कि जब, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अभी पाकिस्तान में रहते हो, लेकिन अगर आप किसी वजह से अब्रॉड चले जाते हो तो वहाँ पर जाकर आप वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि जब आप नहीं अडॉप्ट करोगे तो आप वहाँ पे आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब आप किसी दूसरी जगह पे जाकर रहते हो तो आप लोग मर्ज हो जाते हो। ठीक है, दो किस्म के कल्चर्स जो होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गांव में जाओ तो गांव में मोस्टली लोग क्या होता है, ज़मीन पे बैठ के खाते हैं खाना, दस्तरख्वान बिछाते हैं। लेकिन जब वही गांव वाले लोग शहर में शिफ्ट होते हैं, किसी सिटी में आके रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, लेकिन वो जब सिटी में आते हैं तो वो पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं। तो इस तरह भी कल्चर जो है वो चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू प्लेस कल्चर चेंज होता जाता है और वो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, और कल्चर एक ऐसी चीज़ होती है कि जब तक आप इसको फॉलो करते रहोगे तो आप अपने कल्चर से जुड़े रहोगे। जैसे ही आप उन चीज़ों को फॉलो करना छोड़ दोगे तो कल्चर इस तरह से ख़त्म होता जाता है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है फ्रांस की कि वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोलने देते। वो इस चीज़ को बुरा मनाते हैं। वो क्यों मनाते हैं? कि उनको लगता है कि अगर इंग्लिश ज़्यादा बोलेंगे तो क्या होगा कि उनको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो भूल जाएगी। तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि फ्रांस आने से पहले या फ्रांस जाने से पहले आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। इसी पेज पे मीट मिस्टर एंड मिसेस हू, यहाँ पे चाइनीज़ कल्चर के बारे में भी हमें बताया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल हैंडमेड फ़ैन, आपको नज़र नीचे आ रहा होगा कि वो हैंडमेड फ़ैन उनके यहाँ बहुत कॉमन है। डॉल्स बनाते हैं और उनका ट्रेडिशनल ड्रेस भी आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 69। इसमें हमें थोड़ा सा चाइनीज़ ट्रेडिशन के बारे में बताया हुआ है, चाइनीज़ कल्चर के बारे में बताया हुआ है कि चाइनीज़ फूड यहाँ पर बहुत कॉमन है। वो लोग चॉपस्टिक से खाते हैं, छुरी कांटा यूज़ नहीं करते। वो अपने हर खाने के साथ जो है वो टी लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं। और उनका जो कैलेंडर है वो ल्यूनर कैलेंडर से चलता है। और उनका न्यू ईयर जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है। ड्रैगन डांसेस होते हैं वहाँ पर, सब बच्चे आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। और रेड कलर जो है वो उनके लिए गुड लक साबित होता है। We share some of our values and tradition with the Pakistan people as together we belong to the Eastern culture। हमारा वो बता रहे हैं कि चाइनीज़ कल्चर जो है वो थोड़ा बहुत पाकिस्तानी कल्चर से भी मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग भी अपने बड़ों की इज़्ज़त बहुत करते हैं। चाइनीज़ लोग भी अक्सर जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और दे बिलीव इन सिंपल लिविंग। आपने इस चैप्टर की रीडिंग घर में करनी है डिटेल में, और मुश्किल वर्ड्स जो हैं वो वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं। और अगर आप इस पेज के ऊपर देख रहे हो कंटेंट रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने कॉपी पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स मेक अप आवर कल्चर। एस्पेक्ट्स मेक अप आवर कल्चर इज़ religion, language, tradition and values, festivals, art and craft, way of living
और ड्रेसेस। उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो सब चीज़ें मिलकर हमारा कल्चर बनाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द चाइनीज़ कल्चर। उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ कल्चर के हमें बताएं कि कौन से डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। सो द नंबर वन इज़ दे लिव इन जॉइंट फैमिली सिस्टम। नंबर 2, दे यूज़ चॉपस्टिक्स इंस्टेड ऑफ फोक एंड स्पून्स। नंबर 3, रेड कलर symbolizes good luck for them. Number 4, they like to have tea with their meals. Number 5, the Chinese calendar is based on lunar calendar. आपने ये दोनों क्वेश्चंस और वोकैबुलरी वर्ड्स अपनी नीट कॉपी के ऊपर करने हैं along with the date and day mentioned at the top of your page. See you in next lecture. In case of any queries, you can contact on school WhatsApp number. Thank you.